संसार में दूर रखी। दो चीजें दूर रखो। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है तो दो चीजें उसके पास में बहुत आती हैं, एक अभिमान, दूसरा मान। एक अभिमान और दूसरा मान। अभिमान से व्यक्ति बच नहीं पाता। अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है और सम्मान, मान हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है। जब हम गुरु के पास जाते थे तो हमारे गुरु जी कहते थे कि मिश्रा, प्रदीप, दो चीजें संसार में दूर रखी जाए। दो चीजें दूर रखो। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है तो दो चीजें उसके पास में बहुत आती हैं, एक अभिमान, दूसरा मान। एक अभिमान और दूसरा मान। अभिमान से व्यक्ति थोड़ा बच सकता है, पर मान सम्मान से व्यक्ति बच नहीं पाता। अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है और सम्मान, मान हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है। ये हमारे गुरु के वचन थे कि अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो पहले झुककर तुम पांव पड़ो। वो तुम्हारे आगे अगर इतना झुक रहा है तो तुम और ज्यादा झुको, जिससे तुम्हारे को अभिमान ना है। जब व्यक्ति को माला चढ़ने लगती है, बहुत प्रशंसा मिलने लगती है, बहुत सम्मान दिया जाता है, साहब ये करोड़पति हैं, ये अरबपति, ये धनपति हैं, वैभवपति हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं, ये हमारे यहाँ के पदाधिकारी गण हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं। जिस व्यक्ति को बहुत बहुत सम्मान मिलने लगता है, बहुत बहुत मान मिलने लगता है, बहुत सम्मान मिलने लगता है, फिर उसके अंदर जो ज्ञान रहता है वो सारा नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो सम्मान में इतना फूल जाता है कि उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। हमारा प्रयास रहता है, हमारे गुरु ने जो कहा उसको स्वीकार किया जाए। यहाँ जजमान, आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, लोग हमें यहाँ पर व्यासपीठ पर हमको माला पहनाने आते हैं, उनके हाथ में माला ले लेते हैं, हम पहनते नहीं है, प्रयास करते हैं वही माला उसको दे दी जाए। हम नहीं पहनते आपकी माला आपके पास। कोई पिछोड़ा अंग वस्त्र देते हैं तो उसको जरूर हम धारण करते हैं, क्योंकि का खरीदा है। गुरुजी इसको पहनना, किसी को देना नहीं। अंग वस्त्र हम जरूर ले लेते हैं, क्योंकि ना जाने किस भाव से वो लेकर आया, उसकी क्या सोच हो, क्या विचार। प्रयास करो। अभिमान और मान, हमारे गुरु कहते थे, श्री काका जी महाराज कहते थे कि अभिमान और मान ये दोनों मान आएगा। रावण का जब जगह जगह पर सम्मान हुआ, रावण का जब जगह जगह पर जय जयकार हुई, रावण की जब जगह जगह पर बहुत बहुत जय जयकार हुई, तब रावण को समझाने वाले उसके नाना जी थे, रावण को समझाने वाली उसकी धर्म पत्नी थी, रावण को समझाने वाला उसका सगा भाई था विभीषण, रावण को समझाने वाले कई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक रावण को समझाते रहे। पर रावण के अंदर मान इतना बढ़ गया था, सम्मान इतना बढ़ गया था कि रावण ने अपने ज्ञान को नष्ट कर दिया। उसकी बोलने की सोच ही गड़बड़ हुई थी। अरे रावण के समय पर तो फिल्टर का पानी भी नहीं था, और तुम्हारे में से जितने बैठे हैं ना, सबके घर में फिल्टर लगा है। अरे बोलो तो, जम के तो बोलो, सही है। फिल्टर का पानी पीते हो तो फिल्टर की वाणी क्यों नहीं बोलते? अगर फिल्टर का पानी पी रहे हो, पानी इतना क्लीन होकर आ रहा है, वो फिल्टर भी हमको रसोई घर में सीख दे रहा है कि मैं पानी फिल्टर कर दे रहा हूं, तो पिएगा तो किसी से बोलने से पहले अपनी वाणी को भी फिल्टर कर बोलना, किसी को कचरा मत दे। वो फिल्टर भी हमको ज्ञान दे रहा है, वो फिल्टर भी हमको समझा रहा है।
कि मैं पानी क्लीन कर कर दे रहा हूं, तो अगर किसी से बात करे तो अपनी वाणी क्लीन कर कर देना। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना कि किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना किसी के चित्त को ठेस ना पहुंचे। फिल्टर विज्ञान देता है कि मैं पानी क्लीन दे रहा हूं, तो तू अपनी वाणी क्लीन दे, अपनी जिह्वा को क्लीन रख। बोलने में थोड़ा सोच समझ कर बोलो। हमारी सास भी फिल्टर का पानी पीती है, हमारा ससुर भी पीता है, बहू भी पीती है, बेटा भी पीता है, ननन भी पीती है, नंदोई भी पीता है, पर इनकी वाणी फिल्टर है कि नहीं आज तक पता ही नहीं पड़ा। फिर तुमसे तो अच्छे कुएं का पानी पीने वाले हैं। जब हम गुरु के पास जाते थे तो हमारे गुरु जी कहते थे कि मिश्रा, प्रदीप, दो चीजें संसार में दूर रखी जा, दो चीजें दूर रखो। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है तो दो चीजें उसके पास में बहुत आती हैं, एक अभिमान, दूसरा मान। एक अभिमान और दूसरा मान। अभिमान से व्यक्ति थोड़ा बच सकता है, पर मान सम्मान से व्यक्ति बच नहीं पाता। अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है और सम्मान, मान हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है। ये हमारे गुरु के वचन थे कि अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो पहले झुककर तुम पांव पड़ो। वो तुम्हारे आगे अगर इतना झुक रहा है तो तुम और ज्यादा झुको, जिससे तुम्हारे को अभिमान ना है। जब व्यक्ति को माला चढ़ने लगती है, बहुत प्रशंसा मिलने लगती है, बहुत सम्मान दिया जाता है, साहब ये करोड़पति हैं, ये अरबपति, ये धनपति हैं, वैभवपति हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं, ये हमारे यहाँ के पदाधिकारी गण हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं। जिस व्यक्ति को बहुत बहुत सम्मान मिलने लगता है, बहुत बहुत मान मिलने लगता है, बहुत सम्मान मिलने लगता है, फिर उसके अंदर जो ज्ञान रहता है वो सारा नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो सम्मान में इतना भूल जाता है कि उसको किसी की बात अच्छी नहीं लगती। हमारा प्रयास रहता है, हमारे गुरु ने जो कहा उसको स्वीकार किया जाए। यहाँ जजमान आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, लोग हमें यहाँ पर व्यासपीठ पर हमको माला पहनाने आते हैं, उनके हाथ में माला ले लेते हैं, हम पहनते नहीं है, प्रयास करते हैं वही माला उसको दे दी जाए। हम नहीं पहनते आपकी माला आपके पास। कोई पिछोड़ा अंग वस्त्र देते हैं तो उसको जरूर हम धारण करते हैं, क्योंकि 45 रुपए का खरीदा है, गुरुजी इसको पहनना, किसी को देना नहीं। अंग वस्त्र हम जरूर ले लेते हैं, क्योंकि ना जाने किस भाव से वो लेकर आया, उसकी क्या सोच हो, क्या विचार। प्रयास करो। अभिमान और मान, हमारे गुरु कहते थे, श्री काका जी महाराज कहते थे कि अभिमान और मान ये दोनों, मान आएगा। रावण का जब जगह जगह पर सम्मान हुआ, रावण का जब जगह जगह पर जय जयकार हुई, रावण की जब जगह जगह पर बहुत बहुत जय जयकार हुई, तब रावण को समझाने वाले उसके नाना जी थे, रावण को समझाने वाली उसकी धर्म पत्नी थी, रावण को समझाने वाला उसका सगा भाई था विभीषण, रावण को समझाने वाले कई संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक रावण को समझाते रहे, पर रावण के अंदर मान इतना बढ़ गया था, सम्मान इतना बढ़ गया था कि रावण ने अपने ज्ञान को नष्ट कर दिया। उसकी बोलने की सोच ही गड़बड़ हुई थी। अरे रावण के समय पर तो फिल्टर का पानी भी नहीं था, और तुम्हारे में से जितने बैठे हैं ना, सबके घर में फिल्टर लगा है। अरे बोलो तो, जम के तो बोलो, सही है। फिल्टर का पानी पीते हो तो फिल्टर की वाणी क्यों नहीं बोलते? अगर फिल्टर का पानी पी रहे हो, पानी इतना क्लीन होकर आ रहा है, वो फिल्टर भी हमको रसोई घर में सीख दे रहा है कि मैं पानी फिल्टर कर कर दे रहा हूं, तो पिएगा
तो किसी से बोलने से पहले अपनी वाणी को भी फिल्टर कर कर बोलना, किसी को कचरा मत दे। वो फिल्टर भी हमको ज्ञान दे रहा है, वो फिल्टर भी हमको समझा रहा है कि मैं पानी क्लीन कर कर दे रहा हूं, तो अगर किसी से बात करे तो अपनी वाणी क्लीन कर कर देना। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना कि किसी के हृदय को ठेस पहुंच जाए। कोई ऐसा शब्द मत बोल देना किसी के चित्त को ठेस ना पहुंच जाए। फिल्टर भी ज्ञान देता है कि मैं पानी क्लीन दे रहा हूं, तो तू अपनी वाणी क्लीन दे, अपनी जिह्वा को क्लीन रख। बोलने में थोड़ा सोच समझ कर बोलो। हमारी सास भी फिल्टर का पानी पीती है, हमारा ससुर भी पीता है, बहू भी पीती है, बेटा भी पीता है, ननन भी पीती है, नंदोई भी पीता है, पर इनकी वाणी फिल्टर है कि नहीं आज तक पता ही नहीं पड़ा। फिर तुमसे तो अच्छे कुएं का पानी पीने वाले हैं। जब हम गुरु के पास जाते थे तो हमारे गुरु जी कहते थे कि मिश्रा, प्रदीप, दो चीजें संसार में दूर रखी जाए, दो चीजें दूर रखो। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है तो दो चीजें उसके पास में बहुत आती हैं, एक अभिमान, दूसरा मान। एक अभिमान और दूसरा मान। अभिमान से व्यक्ति थोड़ा बच सकता है, पर मान सम्मान से व्यक्ति बच नहीं पाता। अभिमान पूरे घर को नष्ट कर देता है और सम्मान, मान हमारे पूरे ज्ञान को नष्ट कर देता है। ये हमारे गुरु के वचन थे कि अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो पहले झुककर तुम पांव पड़ो। वो तुम्हारे आगे अगर इतना झुक रहा है तो तुम और ज्यादा झुको, जिससे तुम्हारे को अभिमान ना। जब व्यक्ति को माला चढ़ने लगती है, बहुत प्रशंसा मिलने लगती है, बहुत सम्मान दिया जाता है, साहब ये करोड़पति हैं, ये अरबपति, ये धनपति हैं, वैभवपति हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं, ये हमारे यहाँ के पदाधिकारी गण हैं, ये हमारे यहाँ के ये हैं। जिस व्यक्ति को बहुत बहुत सम्मान मिलने लगता है, बहुत बहुत मान मिलने लगता है, बहुत सम्मान मिलने लगता है, फिर उसके अंदर जो ज्ञान रहता है वो सारा नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो सम्मान में इतना फूल जाता है कि उसको किसी की बात अच्छी नहीं। हमारा प्रयास रहता है, हमारे गुरु ने जो कहा उसको स्वीकार किया जाए। यहाँ जजमान, आपने कई बार टीवी पर देखा होगा, लोग हमें यहाँ पर व्यासपीठ पर हमको माला पहनाने आते हैं, उनके हाथ में माला दे लेते हैं, हम पहनते नहीं है। प्रयास। तीन चीजें भगवान से दूर कर देती है। पहले नंबर पर व्यक्ति के भीतर का अहंकार, दूसरे नंबर का हमारे भीतर की ज्यादा कामना, और तीसरे नंबर ऐसी है कि जो हमें परमात्मा से दूर कर देती। जैसे जैसे भीतर अहंकार आता चले जाता है, अभिमान बढ़ता चले जाता है, अभिमत्ता आती चली जाती है, वैसे वैसे परमात्मा दूर होते चले जाते हैं। भीतर काम जाग जाता है, कामनाएं बढ़ती चली जाती है, भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना, भगवान मुझे ये प्रदान कर देना। और मान लो भगवान ने यदि तुमको वो नहीं दिया तो तुम्हारे भीतर निराशा उत्पन्न हो जाती है और तुम भगवान से दूर हो जाते हो। एक भीतर की ज्यादा कामना भी परमात्मा से दूर कर देती। एक हमारे भीतर का लोभ, ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पृथ्वी पर
जब मनुष्य जन्म लेता है पृथ्वी पर, जब मानव जन्म ले रहा होता है, तब मेरे विश्वनाथ उसके ललाट पर ये लिखकर भेज देते हैं कि तू जितनी मेहनत करेगा उतना तुझे फल प्राप्त होता चला जाएगा। तू जितनी मेहनत जितनी लगनता से काम करेगा, जितनी मेहनत से काम करेगा, जितना परिश्रम करता चले जाएगा, उतना तू प्राप्त करता चले जाएगा। पर भगवान शंकर ने एक बात और कही, साक्री की मेरी जीजियां और मेरे जीजा, बेटियां बेटा, इस बात का स्मरण करें कि कभी भी कमाई करो, धन कमाओ, खूब कमाओ, व्यापार करो, खूब करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करना तन से करना। कैसे करना? जम के बोलो जरा, तन से। कमाई करना तन से करना। इस कमाई को मन तक लेकर मत। क्यों? कमाई करने बैठे कोई व्यापारी रुपये लेकर भाग गया, कोई धन डूब गया, कोई पैसा चले गया, और तुम मन से अगर कमाई कर रहे थे, पैसा डूबा कि तुम्हें अटैक आया, टेंशन आया, डिप्रेशन में पड़ गए। मन से अगर तुम कमाई कर रहे थे तो तुम कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाओ। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करो तन से और भजन करो मन से। कमाई तन से करिए। अगर कमाई करना है तो तन से करो, खूब अच्छे से। इस शरीर के द्वारा जितना कमा सकते हो, इस शरीर के द्वारा जितना ला सकते हो लेकर आओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, जितना कर्म करना हो उतना करो। कमाई तन से करो और खूब करो, पर इस कमाई को मन तक लेकर मत। घाटा लग गया, टेंशन बढ़ गई, ज्यादा धन आ गया, टेंशन बढ़ गई। क्यों? क्योंकि तुम उसको मन तक लेकर। कई लोगों ने पैसे को, कमाई को मन से लगा रखा है कि मेरा मन। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी कमाई, तुम्हारा धन मन तक नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा धन तन तक रहे पर मन तक ना पहुंचे। मन तक पहुंच गया, कोई घाटा लग गया तो तकलीफ, मुनाफा हो गया तो तकलीफ। कहीं ना कहीं व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर बढ़ता चले जाता है, टेंशन की ओर बढ़ता चले जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी कमाई तन तक रहे, मन तक मत जाए। और भजन, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, गेहूं चढ़ा रहे हो, कुछ भी तुम शंकर जी की आराधना में लगे हो, तो इतना याद रखना कि भगवान की भक्ति तन से मत करना। भगवान की भक्ति जितना करना मन से करना। अगर भगवान की भक्ति तन से होती तो जो आंखों से अंधे हैं वो कभी ना कर पाते, जो हाथ से टूटे हुए हैं, शरीर का कोई हाथ टूटा है, कहीं पांव टूटा है, तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किसी की श्रवण शक्ति बेकार होती तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, किसी की जिह्वा नहीं चल पाती वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। शिव पुराण कह रही है भगवान की भक्ति करने के लिए तन कैसा है, गोरे हो काले हो, अच्छे हो
विकलांग नहीं हो, कोई विकलांग है, कोई अच्छा नहीं है, कोई मालूम पड़े रोगीला है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई धनपति है, कोई करोड़पति है, कोई रोड़पति है। तो शिव पुराण की कथा कर रही है कि भगवान ने अपनी भक्ति को तन से नहीं जोड़ा। भगवान ने अपनी भक्ति को केवल मन से जोड़ा, केवल मन से। इसलिए शिव महापुराण की कथा करती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना रानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, खूब धन एकत्रित करो दिल से, तुम्हारा मन पड़े उतना उतना इकट्ठा करो, ये शरीर के माध्यम से जितना कर सकते हो करो।